वो बीजेपी को यादव विरोधी साबित करने का प्रयास करते हैं। तो अब उनके पास ये मुद्दा नहीं रहेगा। अगर भागलपुर दंगा की बात कर लीजिए आप, ठीक है, भागलपुर दंगा किन जातियों के बीच हुआ था? मुसलमान और यादवों के बीच हुआ था। अररिया जैसा कंस्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी जीतती है जहां पर कि 50% मुस्लिम वोटर हैं, तो बीजेपी क्या यादवों के बगैर जीत जाती है? ना कि बिहार में का माहौल तो बना ही है कि जहां यादव चलते फिरते मिल जाते, लोग कहते हैं अरे ये तो राजद वाले हैं, तो लालू वाले हैं। ये मुझे लगता है कि यादवों को गाली देने का तरीका है। अगर आज राजद मनोज झा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे तो बिहार के 50% हो सकता है ब्राह्मण राजद को वोट देना शुरू कर दे। ये बीजेपी कभी भी चुनाव जीतेगी तो हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतेगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। बीजेपी कभी भी जातीय राजनीति में सफल नहीं होगी। तो ये दौर 2014 के बाद हिंदू पुनर्जागरण का दौर भी है। अच्छा, बीजेपी ने एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया, क्या इसके बाद लालू यादव की नींद हराम होने वाली है? क्या बिहार के यादव अब अपना मन बदल लेंगे और तेजस्वी को टाटा बाय बाय कह देंगे? देखिए, इसी तरह की आजकल चर्चाएं हो रही हैं, जोरों शोरों से हो रही हैं। तो थोड़ा अंदर की बातें आपको बताएंगे कि असल में जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसका प्रभाव बिहार के अंदर क्या पड़ने वाला है, हर सीट पर क्या समीकरण बनने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ राजनीति के विश्लेषक हैं प्रदीप झा जी। आप काफी पकड़ रखते हैं बिहार की राजनीति में, हर जगह आपने देखा है कि बिहार में कहाँ क्या समीकरण बैठता है। अभी सबसे पहले ये बताइए, क्या लगता है, बीजेपी ने माहौल तो बना दिया है ना, मतलब आने वाले 2024 के चुनाव में, 2025 में बिहार में यादव क्या बीजेपी के साथ खड़ा होगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आपने कहा कि बिहार में बीजेपी ने माहौल बना दिया है, बल्कि सच है कि जनता ने बीजेपी के फेवर में माहौल बना दिया है। अच्छा, ठीक है, लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। जब मोहन यादव या किसी और शर्मा की बात होती है तो लोग सीधा जातीय समीकरण देखना शुरू करते हैं, ये भूल कर कि देश के अंदर एक सबसे बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद, ठीक है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हुआ है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की है, लेकिन एक जाति के अलग भी देश भर के अंदर एक हिंदू वोट बैंक बना है। अच्छा, ठीक है, लोग इस बात को, जो पर्टिकुलरली जो राजनीतिक विश्लेषक है वो और पत्रकार इस बात को नजरअंदाज करते हैं। बिहार में भी आज ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा। लोग अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो राजनीतिक दल है बिहार के, वो बीजेपी को यादव विरोधी साबित करने का प्रयास करते हैं, तो अब उनके पास ये मुद्दा नहीं रहेगा। एक चीज तो तय है, निश्चित रूप से एक मुद्दा ये तो खत्म। वैसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह चौहान से पहले बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने थे। उनका टाइटल भले ही यादव नहीं रहा हो, लेकिन वो यादव जाति से थे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, सामाजिक रूप से भी देखेंगी अगर आप, तो चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यादवों की भूमिका हिंदू जो सांस्कृतिक एक तरह से जागरण जो आया समाज के अंदर, तो उसमें यादवों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर भागलपुर दंगा की बात कर लीजिए आप, ठीक है, भागलपुर दंगा किन जातियों के बीच हुआ था? मुसलमान और यादवों के बीच हुआ था। लालू यादव के आने के बाद भी रीगा में दंगा हुआ, किसके बीच हुआ था? या वो ठीक है हिंदू और मुसलमान के बीच में था, लेकिन वो रीगा का भी दंगा यादवों और मुसलमानों के बीच ही शुरुआत हुई थी। तो आप ये कहना निश्चित रूप से जब कभी लोग इस बात को भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अररिया जैसा कंस्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी जीतती है जहां पर कि 50% मुस्लिम वोटर हैं, तो बीजेपी क्या यादवों के बगैर जीत जाती है? यादव मतलब बीजेपी के साथ पहले से है। निश्चित रूप से मधुबनी लोकसभा सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी 4 लाख 4.5 लाख वोट से लोकसभा चुनाव जीतती है, तो क्या यादवों के समर्थन के बगैर जीतती है? तो फिर ये लालू यादव तेजस्वी ने जैसे कह सकते हैं ना कि बिहार में का माहौल तो बना ही है कि जहां यादव चलते फिरते मिल जाते, लोग कहते हैं अरे ये तो राजद वाले हैं, तो लालू वाले हैं। ये मुझे लगता है कि यादवों को गाली देने का तरीका है। अच्छा, ठीक है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को ये बात बोलना नहीं चाहिए, गलत है। एक फैक्ट है कि अगर जिस किसी देश के अंदर, अगर आप गौर से देखिए, अगर जब तक बिहार में जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिहार के 70% 80% ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा के कारण कांग्रेस को वोट दिया करते थे। अच्छा, आज भी 70% कुर्मी जो है नीतीश कुमार के कारण जदयू को वोट दिया करता है। ठीक है, लेकिन अगर जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से उतरेंगे, उसके बाद यही बिहार का कुर्मी जाति के लोग सभी लोग हिंदू में बन जाएंगे। फिर
अब ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का यादव भी यादव के नाम पर वोट तब देता है जब उसको क्षेत्रीय राजनीति करनी होती है, और जब उसको केंद्र की राजनीति करनी होती है तो वो हिंदू वोटर बन जाता है। निश्चित रूप से आप स्थानीय कारण तो हर जाति स्थानीय प्रत्याशी के आधार पर तो हर जाति वोट करता रहा है। हाँ, आपका नजर इसलिए जाता है यादवों पर कि यादवों की संख्या अधिक है। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इनकी लंबी पारी यादवों पर रही। सरकारों में ये तभी आए जब यादवों की राजनीति इन्होंने की। बिहार की बात भी सबको पता है कि MY समीकरण हमेशा हावी रहा। यानी जो दोनों प्रदेश के यादव हैं, इनको लगता है कि हमारे पास मौका है अपनी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का, सत्ता में आने का। निश्चित रूप से इसीलिए जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आज की परिस्थिति में आप कह सकती है कि 70 to 80% यादव राजद को वोट देंगे। लेकिन जब बात आएगी लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो कोई यादव है नहीं। तो आप ये जाने कि बिहार में बीजेपी यादव चेहरे अगर खोज कर ले आए, एज अ CM प्रोजेक्ट कर दे किसी यादव को, तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी? नहीं, सवाल नहीं उठता है। तो फिर दूसरी जाति छिटकेगी। सवाल ये, बीजेपी कभी भी चुनाव जीतेगी तो हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतेगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। बीजेपी कभी भी जातीय राजनीति में सफल नहीं होगी। अच्छा, ना आज तक हुई है। अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, क्या अपनी जाति के वोट बैंक के बल पर है? नहीं। कितनी संख्या है उनकी जाति की देश के अंदर? नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सर्वमान्य नेता रहे 15-20 सालों तक। उनकी जाति के लोग कितने हैं देश भर के अंदर? लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे। लेकिन यादव थोड़े से हमने देखा है कि वो अडिग रहते हैं। उनको अभी हमने देखा है कि पटना के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ही करती है, और उस कार्यक्रम में ऐसे यादव पहुंचते हैं जो कहते हैं कि नित्यानंद राय का जिक्र करते हैं, क्योंकि नित्यानंद राय एक यादव है। यानी जो यूपी बिहार के यादव हैं, ये थोड़े से कह सकते हैं आप कि कठोर टाइप के यादव हैं कि इनको चाहिए अपना ही नेता, अपनी ही जाति का चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर राजद आप एक चीज बताइए, अगर राजद आज यादव या भूमिहार या ब्राह्मण को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे तो क्या लगता है कि भूमिहार और ब्राह्मण उस मुख्यमंत्री उम्मीदवार के पीछे वोट नहीं देंगे? अच्छा, देंगे ही। अपनी जाति का अगर जिस किसी भी जाति से, लेकिन जो लोग विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं वो तो हर जाति में है। जो लोग देश में आतंकवाद के खिलाफ वोट करना चाहते हैं वो तो हर जाति में है। तो यादवों में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है जो आतंकवाद के कारण, चूंकि उन्हें पता है कि आतंकवाद से केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, केवल नरेंद्र मोदी लड़ सकता है। कश्मीर से 370 खत्म करने का साहस केवल नरेंद्र मोदी कर सकता है, राहुल गांधी कभी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रतीक हो चुके हैं बिहार में। तो ऐसी बहुत बड़ी आबादी यादवों के बीच भी है जो हिंदू वोट बैंक बन चुकी है। 100% हर जाति के अंदर। अब एक चीज तो तय है ना कि अब जाति की दीवार कुछ कमजोर पड़ी है। चूंकि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए। किसने कमजोर किया, आप क्या मानते हैं, किसने कमजोर कर दी? दो बातें हुई है, एक तो नकारात्मक है, जो सकारात्मक है। हाँ, सकारात्मक रूप से अगर देखेंगे तो ये दौर 2014 के बाद हिंदू पुनर्जागरण का दौर भी है। अच्छा, ठीक है। दूसरा मुस्लिम, एक चीज तो तय हो गया कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने का साहस, चाहे वो कश्मीर का इशू का मुद्दा हो, चाहे देश भर में 2014 से पहले जिस तरह से बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, उस पर रोक लगाने की बात हो, चाहे PFI जैसे संगठन के उदय के बाद उस पर कार्रवाई करने की बात हो, इन संगठनों पे कार्रवाई करने की अपेक्षा आप केवल नरेंद्र मोदी की सरकार से ही कर सकती है। अच्छा, तो आप इसे बीजेपी की बड़ी जीत मानते हैं कि बीजेपी ने अब ध्रुवीकरण जो असल में किया है, हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया है। हाँ, अब यादवों के नाम पर उनका प्रतिनिधित्व तो बनता ही है ना। मध्य प्रदेश में किसी न किसी जाति को बनाएंगे आप। पहले सुंदरलाल पटवा हुआ करते थे, वैसे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बाबूलाल गौर बने, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बने, वो भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। मोहन यादव बने हैं, वहां भी एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति से है, दूसरा दलित से है। बीजेपी के पास तो नाम कितने सारे थे, प्रहलाद पटेल थे, शिवराज सिंह चौहान थे। बीजेपी जाति के आधार पर थोड़ी विचार करती है। एक सामान्य कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना देना ये केवल बीजेपी में ही संभव है। अच्छा, तो बीजेपी ने पहला बार का विधायक आज राजस्थान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाया गया। कहाँ हुआ? मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति जो पहले जो राजनीतिक जीवन में नहीं थे, राजनीति में थे भी नहीं, वह व्यक्ति पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ता है और मुख्यमंत्री बन जाता है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है।
तो देखिए, दो बड़े सवाल आपसे लेंगे। पहला सवाल ये कि एक ओबीसी की जो पॉलिटिक्स इस वक्त आपने देखा होगा, पूरा चुनाव का ये दौर गुजरा, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, हर मंच से राहुल गांधी ने ओबीसी की बात की, और साथ ही जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसमें ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण की अलग से बात की गई। दूसरी बात जाति जनगणना की करते रहे राहुल गांधी। तो बीजेपी ने अलग अलग जाति के लोगों को और ऐसे लोगों को जिनकी उम्मीद नहीं थी, उनको मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ये मैसेज 2024 के लिए तो नहीं दिया है कि अब 2024 में भी जो जाति जनगणना का मुद्दा हो या ओबीसी जो भी जातियों की बात कर रहे हैं, कि बीजेपी सबको साथ लेगी। आप ओबीसी का नाम लेंगे तो हम ओबीसी के मुख्यमंत्री बना देंगे, आप कुर्मी का नाम लेंगे तो कुर्मी को मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए अर्पिता, ऐसा है कि देश के अंदर लगभग 3000 जातियां हैं, ठीक है, और राज्य कितने हैं हमारे यहाँ? लेकिन राहुल गांधी जिसका नाम लेंगे उसी को बना देंगे। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। अच्छा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि देश में जाति के आधार पर सरकारें बनती है, बिगड़ती है। संभव नहीं है। आप बताइए, मेरा एक केवल सवाल आपसे है, इस देश के अंदर मंडल आयोग लागू करने वाला कौन? किसने मंडल आयोग लागू किया देश के अंदर? विश्वनाथ प्रताप सिंह। पिछड़ावाद की राजनीति के सबसे बड़े राम मनोहर लोहिया के बाद अगर सत्ता में कोई व्यक्ति रहकर अगर कुछ किया तो वो व्यक्ति है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको मंडल आयोग को लागू करने का श्रेय आता है। उसके बाद जो चुनाव हुआ लोकसभा का, कितने सीट मिले जनता दल को? विश्वनाथ प्रताप सिंह वाली पार्टी को 50 सीट के आसपास मात्र मिली उनको। इसका मतलब क्या हुआ? पिछड़ों ने स्वीकार नहीं किया। मंडल आयोग लागू करने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह अगले चुनाव के बाद राजनीति के बियाबान में ऐसे खो गए, ढूंढने से भी लोगों को नहीं मिले। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो आपकी बातों से एक बात बहुत अच्छी निकलकर सामने आई है कि ये जो एक माहौल बनाया जाता है बिहार के अंदर या यूपी के अंदर कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स ही संभव है, ये माहौल बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है। निश्चित रूप से उस धारणा को नरेंद्र मोदी ने तोड़ने का प्रयास किया है। और ये चूंकि समस्या इतनी लंबे समय तक चली है, देश जब गुलाम रहा, जो विदेशी शासक थे वो सभी हिंदू समाज को जाति के आधार पर तोड़ना चाहते थे, चाहे वो मुगल का दौर, मुगलों का दौर हो, चाहे वो अंग्रेजों का दौर हो। तो अब लालू यादव को भी जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे? नहीं, मैं तो बताया कि लालू यादव छोड़ दीजिए, आज गिरिराज सिंह को अगर मैं छोड़ दिए, मैं गलत व्यक्ति का नाम ले लिया, अगर मनोज झा को राजद अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देगा तो 25 से 30% ब्राह्मण भी राजद को वोट देंगे, क्योंकि एक ये विकृति है हमारे समाज की। तो स्वाभाविक है, जब आप ये सही, जगन्नाथ मिश्रा जब तक मुख्यमंत्री थे, बिहार के ब्राह्मण जो है उनको कांग्रेस को वोट दिया करते थे, और जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं रहे तो सबके सब भाजपा ही हो गए। उसी प्रकार से अगर आज राजद मनोज झा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे तो बिहार के 50% हो सकता है ब्राह्मण राजद को वोट देना शुरू कर दे। तो ये हो सकता है, क्योंकि जिस जाति का उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री के लिए, उस जाति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ने भावनात्मक रूप से भावनात्मक रूप से वो जो है उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि अपने परिवार का कोई खड़ा हुआ है। वैसे ही बिहार में यादवों का भावनात्मक संबंध तो लालू प्रसाद से है ही। वो समझते हैं कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना, हमारा मुख्यमंत्री बनना होगा। बिहार के कुर्मी समझते हैं कि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री है हम ही मुख्यमंत्री है। तो ये एक विकृति है, लेकिन ये भावना तो है, ये सच्चाई है। उसी प्रकार, लेकिन अगर कल को वही स्थिति बदलेगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर राजद किसी भी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी तो उस जाति के लोग उस व्यक्ति के नाम पर राजद को वोट देना शुरू कर देंगे, व्यक्ति के नाम पर, फिर से कि ये हमारी जाति का है। हाँ, लेकिन हर जाति में, जितनी भी जातियां हैं हिंदू समाज में, हर जाति में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो विकास के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुस्तान में सबसे एक चीज याद रखिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले नंबर पे आता है। जब बात देश की आती है तो वो भूल जाता है कि हम किस जाति के हैं, वो भूल जाता है कि हम किस राज्य के हैं। तो ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया। नरेंद्र मोदी कर रहा है कि सरकार ये काम कर रही है। अर्पिता की 2014 के बाद ये जो परिवर्तन जो आया ना, कि एक जैसे ठीक है, पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, वो जोड़ते हैं कि किस जाति के कितने
प्रतिशत संख्या है, ठीक है, 6% फलाना जाति, 8% फलाना जाति, 10% फलाना जाति, लेकिन वो ये भूल जाते हैं विश्लेषण करते समय कि अब हिंदू वोट बैंक बन चुका है देश भर के अंदर, 20 से 25% हिंदू वोट बैंक बन चुका है, और वो हर जाति के लोगों ने मिलकर बनाया है। देखिए कुल मिलाकर एक इससे कोई मतलब नहीं है कि स्थानीय प्रत्याशी किस जाति का है, स्थानीय वो विधानसभा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, लोकसभा का उम्मीदवार कौन है, उसे केवल और केवल दो चीजें दिखती है, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रवाद और दूसरा हिंदुत्व, ठीक है। हाँ, चूंकि वो उसका जो सिंबल एक प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे लोग, और साथ में जो विकास का तरीका है नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण जैसे लोगों के कारण जो है एक विकास का मॉडल, एक जो कि नहीं एक विकास जो है, अश्विनी वैष्णव का भी नाम आप ले सकती है, ठीक है। ये ऐसे लोग तो एक विकास और राष्ट्रवाद दोनों का कॉकटेल बना है, ठीक है, जिस कारण से नरेंद्र मोदी अपराजेय है। अपराजेय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एक तस्वीर साफ कर दी है। देखिए जाति कोई भी हो, सबको चाहिए विकास, और बात जब हिंदुओं की हो जाए, जब बात आस्था की हो जाए, तो सब जातियों में बड़ा हिंदू समाज एक हो जाता है। और ये जो राजनीति है बीजेपी इस वक्त इसी पर फोकस कर रही है। अभी तक ये लोगों को जहन में ये होगा कि मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने शायद बिहार को साधा होगा, लेकिन लोगों की थोड़ी ये गलतफहमी है। बीजेपी ने यहाँ फिर से हिंदुओं का ही ध्रुवीकरण किया है, क्योंकि राजस्थान में एक ब्राह्मण को बनाया गया और छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो जनजाति समाज से आता है। यानी सब जातियों को प्रमुखता से बीजेपी ने रखा है, और ये बताने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह ने भी, कि राम मंदिर के मुद्दे की बात हो, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, हर मुद्दे पर इन हिंदू एक साथ है, और वोट भी देश के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग इन्हीं मुद्दों पर डालेंगे। और इसीलिए अब बिहार की राजनीति भी बदलेगी, क्योंकि यादव भी अब यादव से बढ़कर हिंदू बन चुका है। इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।